Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. बहुत अच्छी चल रही है देश में डेमोक्रेसी तो फुली फंक्शनल लिबरल डेमोक्रेसी, उसके बाद है वर्किंग डेमोक्रेसी, खराब है डेमोक्रेसी तो फ्लॉड डेमोक्रेसी, उसके बाद डेफिशिएंट डेमोक्रेसी, उसके बाद इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, फिर हाइब्रिड रजीम और आखिर में अथॉरिटेरियन रजीम जो एक्चुअल डिक्टेटरशिप है। लोगों को अपनी गाड़ी की इतनी चिंता होती है कि एक छोटा सा स्क्रैच या डेंट भी लग जाता है ना, चिल्लाने लग जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ डेमोक्रेसी की गाड़ी पर ऐसे डेंट मारे हैं, इस तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस गाड़ी की, लोग हैरान है देखकर कि गाड़ी अभी भी चल कैसे पा रही है। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो और गाड़ी की ये हालत देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाते, तो क्या आप देशभक्त कहलाने लायक भी हो? इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है, लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी सरकार ने सेडिशन, डिफेमेशन और काउंटर टेररिज्म जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया है अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए, और जल्द ही इस इनको ये आम आदमी पार्टी को काउंटर टेररिज्म करना, मतलब जो दूसरे रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिए है, टेररिज्म फैलाते हैं, ये करते हैं, डिफेमेशन कुछ भी तुम्हारे उनको सीधा उठा के बंद करने के लिए ये वाला तरीका उन्होंने, और तुम कुछ भी उसके बारे में बोल दो, हल्का सा वर्ड भी इस्तेमाल कर दो, है ना, कुछ भी बोल दो तो ये फटाफट से उसका डिफेमेशन केस निकाल देता है, व्हिच इज लाइक लॉजिकली ठीक है, बट हर चीज का उठाना तो वही चीज हो गया ना, हर चीज का कुछ हद तक ठीक है, लोगों के अंदर डर भी बना रहता है, कोई किसी को ऐसी फालतू बोलेगी, बट वही ना, फिर डर बैठाना है कि हमारा नाम क्यों ले रहे तुम। लिस्ट में एक और कानून भी ऐड हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 के अंदर नए आईटी रूल्स लाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अनुसार ब्रॉडकास्टिंग की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाई गई है। जिन जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम हैंडल है या व्हाट्सएप चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। हर ब्रॉडकास्टर को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और सरकार की एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी होगी। ये क्या है भाई, ये क्या मतलब, मुझे अगर अपना YouTube चैनल बनाना है तो मैं पहले इनकी अब सरकार के पास रजिस्ट्री करेंगे, मतलब ये वाला हक भी हमसे छीन लिया गया है। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते कि हम पहले सच्चे में लिटरेचर जाना चाहते हो, फिर बाद में इंक्वायरी करें किस रिलेटेड क्या टॉपिक होगा तुम्हारे चैनल, सोचो इतना काम कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे ना, इतना काम कॉम्प्लिकेट कर देंगे, कई चीजें उनके होगी नहीं उनके अंडर में कि हाँ ये करना चाहते हो, ये तो है ही नहीं, ये वो फलाना ठिकाना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, फिर तुम्हारे उसका अकाउंट का कंट्रोल होगा, कंट्रोल भी होगा, सस्पेंशन का कंट्रोल हो जाएगा कि अगर तुमने जरा से भी कुछ बोल दिया उनके बारे में तो ऑन द स्पॉट तुम्हारे चैनल को उड़ा सकते हैं या वीडियो को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कंट्रोल है ना उस चीज का कि हम उनके थ्रू बनवा रहे हैं वो चीज। अभी तो क्या यूट्यूब जो है गूगल के थ्रू है, विच इज एन प्राइवेट कंपनी, बट अगर यही करें मोनेटाइजेशन रॉन्ग वर्ड हो गया, मतलब इसको प्राइवेट कर दे, वैसे गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं तो फिर बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, फिर हर किसी को बताना पड़ेगा क्या करना चाहते हैं हम, है ना, 10 कुछ चीजें होती हैं, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी चीजों की बहुत ज्यादा, देखते हैं, जिसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। ब्रॉडकास्टर सिर्फ वही वीडियोस या मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को जो इस कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। और जब मेरी और एक सेकंड, सोशल मीडिया से नीचे रहो, उसके ऊपर आने की जरूरत नहीं है। एक तो फिर एक और चीज एड्रेस करती है हमारी कि राइट टू प्राइवेसी, कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारा हक है ना, ऐसे गवर्नमेंट आके हमारी चीजें छीन लेगी तो उसमें तो मतलब डायरेक्टली वो कोई मतलब कोई करेगा ही नहीं, बंद कर देगा, ये कोई बात थोड़ा होती है, चलेगा। फिर डायरेक्टली जो बंदे बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो धीरे बंद कर देंगे, क्योंकि कुछ उन्होंने उस टाइम कुछ बोल दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये तो आके उनका सामान उठा लेंगे, ये करने 10 चीजें करेंगे, लाइक इंस्टीट्यूशंस जो है उनको पकड़ा देंगे, पुलिस है, ये सब है, उनको बता देंगे भाई नॉर्मल बंदा पुलिस में बहुत कम पढ़ना चाहता है, न पढ़ना ही नहीं चाहता है, कि पुलिस का केस एक ऐसी चीज होती है मतलब जिंदगी में देख लिया जिसने, बस बहुत बेकार चीज है यार वो, और फिर इसमें ये सब होगा तो तुम सोच लो भाई, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई से ऊपर तुम्हें कहीं नहीं आना है, बस पढ़ाई करो अपने, ऐसे बोल रहा है तुम्हें। आवाज फाइनली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी
तब क्या जवाब दोगे? तब क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा? अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा। इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में। और इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूँ, मोदी सपोर्टर हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। सोनम वांगचुक भी एक बार सरकार को सपोर्ट करते थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है, उसकी हक थी वो उससे वापस मिला है। लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला। और जानते एक और चीज है कि जब जो इसके फादर थे मिस्टर सोनम वांगचुक, तो इन्होंने भी जब सोनिया गांधी के टाइम पे वो क्या होता है ऐसे प्रोटेस्ट करा था, तो स्ट्राइक आई थी जानते हो। तो उस टाइम पे क्या होता, जो सोनिया गांधी थी वो लद्दाख आई थी, ऑफिशियली आई थी, और वो भी कितने 16 दिनों के अंदर अपने हाथ से पानी पिलाया, जूस पिलाया। और अभी देख 21 डेज हो गए हैं और खत्म भी हो गया। सेकेंड फेज जो होता है तो वो शुरू हो गया है, बट कोई नहीं आया, कोई च्यू करने तक भी कुछ नहीं आया कि भाई कैसे हो, क्या हालत है। खुद हॉस्पिटल जा रहे हैं, सब कुछ खुद करने पड़ रहा है, और मतलब कोई ऐसे एफर्ट ही नहीं दे रहा है इनके खिलाफ कि हाँ भाई कुछ मतलब आंदोलन चल रहा है, ऐसे बस होता नहीं, बस हटा दिया, चलो भाई होता रहता है तो रोज के काम है, ऐसे कर दिया। डिक्टेटरशिप हो रही है और क्या। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर सिर्फ अपने अहंकार, अपनी पावर, अपने पैसे से मतलब रखता है, उसे जनता की कोई फिक्र नहीं होती। बहुत से किसान भी सरकार के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी मांगे रखने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, सारा मीडिया उन्हें देशद्रोही करके बदनाम करेगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि डिक्टेटरशिप का क्या मतलब हो सकता है। आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है, चुप बैठे रहो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आपको आवाज उठानी है, आवाज दबा दी जाएगी। अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके का नाइंसाफ अगर आप सह रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपना मुंह बंद करके चुप बैठे रहने के अलावा। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर तो ये चीज हम ऑलरेडी होते हुए देख सकते हैं। अगस्त 2023 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि 9,60,000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट पड़ी हैं। प्राइवेट जॉब्स की बात करी जाए तो हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड ने फरवरी के इस साल में बताया कि दिसंबर 2021 से फ्रेशर जॉब पोस्टिंग्स डिक्लाइन होती जा रही हैं। मार्च 2024 की ये रिपोर्ट फ्रंटलाइन की है। आईटी सेक्टर में भी हायरिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जॉब्स की सिचुएशन इतनी खराब है कि हरियाणा सरकार को 10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की नौकरियां एडवर्टाइज करनी पड़ी इजराइल में, एक ऐसा देश जो वॉर जोन बना बैठा है। हरियाणा के यूथ को वहां भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा। ये हालत है देश में जॉब्स की। और महंगाई की तो क्या ही बात करनी, पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक पहुंच चुका है। जनवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटेड नेशंस का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को -10.1% पर डालता है। यानी दुनिया भर में खाने के प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है दिसंबर 2023 की 9.5% पर। सरकार खुद 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री खाना बांटती है। बताओ क्या जरूरत पड़ी 80 करोड़ लोगों को। और जबकि मतलब इंडिया तो जो है एग्रीकल्चर कंट्री है बोला जाता है ना, जिसमें फूड की शॉर्टेज नहीं है, बट फिर भी इतना क्यों? तब खाने की दिक्कत, फूड की शॉर्टेज नहीं है, पैसों की शॉर्टेज है। पैसों की है तभी वो, अरे बट जैसे फूड जैसी चीज होती है, बेसिक कम्युनिटी बन जाती है। देख फूड की कमी तो वैसे भी नहीं है, फ्री में बांटा जा रहा है। अब तो वही फूड लिया तो यहीं से जा रहा है, फ्री में बांटा जा रहा है। उन लोगों को पैसों की कमी है भाई। किन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है? पर पैसे क्यों नहीं है जब हमारी इकोनॉमी 5th या 4th नंबर पर जा रही है, 5 ट्रिलियन पे पहुंच रही है, तो मतलब इतने लोग फिर कैसे बच रहे हैं? है ना, मतलब ये खाली बच जाए तो हम मतलब इकोनॉमी बढ़ कैसे रही है फिर, जब इतने सारे लोग जो खाली बैठ रहे हैं, जिन्हें खाने के तक भी पूछना पड़ रहा है, तो इतने लोग तो हमारी इकोनॉमी बढ़ कैसे रही है फिर? ऐसा क्या खाना देने की तभी हो सकता है जब इन लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू सिर्फ मोदी सरकार के बारे में क्यों बोल रहा है। बट व्हाट अबाउट इंदिरा गांधीज डिक्टेटरशिप? वो भी तो डिक्टेटर थी, उनके डिक्टेटर वाली चीजों के बारे में क्यों नहीं बात करता? ये फिर से एक फालतू का आर्ग्यूमेंट है, इसे एक रेड हेरिंग फैलेसी कहा जाता है। क्या मैं जिंदा था उस वक्त जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई? नहीं। अगर होता तो मैं यही वीडियोस बना रहा होता। और अभी भी इनफैक्ट हमें क्या मतलब होगा, इंदिरा गांधी के टाइम में बोलने वाला ये था नहीं, उस टाइम पे भी जो बोलने वाले होंगे उन्होंने बोला ही होगा। हम तो बस प्रेजेंट पे भरोसा करेंगे ना, जो हमारे सामने जो अभी चल रहा है उसी पे बात। वो सही बात है, फ्री की आर्गुमेंट है जो
बंदे करेंगे एक पूरा जरूर। वीडियो बनाया है करते ही इंदिरा हैं। गांधी की इमरजेंसी के ऊपर, बताया है कि कैसे वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक काला धब्बा था। लेकिन कल की प्रॉब्लम्स गिनाकर आज की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाएंगी। उस वक्त जो हुआ वो बहुत गलत था और इस वक्त जो हो रहा है वो भी बहुत गलत है। उस वक्त कुछ लोगों के बहादुर संघर्ष की वजह से डेमोक्रेसी को बचा लिया गया देश में, लेकिन आज कौन बचाएगा देश को? मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऑपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट किया जा चुका है। बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम हैं आखिरी उम्मीद। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शंस हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था, उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। स्टेप 1, अपनी आवाज उठाइए। एक एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं पॉज करेगा तो देखो, बट जो एज अ पंप अप म्यूजिक अभी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एकदम पंप किया जाए ना, देखा म्यूजिक एकदम शिफ्ट हुआ है। तो पूरा म्यूजिक ऐसा बनाया गया है ताकि जो बंदा सुन रहा है तो वो बिल्कुल पंप अप हो जाए। चाहता है भाई कि हाँ। हो लोग, कहीं ना कहीं ना वीडियो देखने के बाद पता लगता है कि ये चीज है तो गलत हो रही है, गलत डिक्टेटरशिप हो रही है सर, बिल्कुल। उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंडिविजुअली, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना। स्टेप 2, वोट करना मत भूलिए। इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि एक एक वोट से फर्क पड़ता है। चेक कीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब है वोटिंग। अगर आप देश के बाहर होंगे तो आ जाइए वोट करने, क्योंकि इस बार सब कुछ दांव पर है। इस लिंक पर जाइए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चेक करने के लिए कि आप वोटिंग के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये तुमने देखा बैकग्राउंड का इसने वो क्यों दिखाया है? वो ये आ गया, इंडिया आया है इंडिया वोट करने के लिए। इंडिया आ गया वापस, वही वोट दिखा रहा करने के लिए, है ना। इस जो पीछे बैकग्राउंड है शायद से वो इंडिया का ही है। और ये जिस तरह से बोला कि जो बाहर है वो इंडिया आ जाए वापस वोट करने के लिए। अब ये भी एक मतलब मेरे के लिए कि अब तक बचा हुआ है कि जिस तरह से खिलाफ अपोजिशन भी बोलती है या तो कोई भी और बोलता है, तो इस तरह की जब ये मिलेगा तो ऐसा लगा पीट देंगे इसे, समझ रहे हो? ऐसा लगता है कि जब ये मिल गया तो पीट देंगे है या नहीं। वैसे। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता, इसका मतलब आप वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। वोटर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पर जाइए, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 3, अपने आसपास लोगों तक बात पहुंचाइए। क्या आप जानते हैं देश में 30 से 35% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने ही नहीं जाते। अपने परिवार में लोगों को कन्विंस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मोहल्ले में लोगों को कन्विंस कीजिए। जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। ये मत सोचना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म करो। इस वीडियो को देखने वाला अगर हर एक इंसान बस ये ठान ले कि अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। और स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से, हंसते हुए और प्यार फैलाते हुए। जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और अविश्वास का सब कीचड़ हट जाए। तो इन 4 चीजों को याद रखना, अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है, दूसरों को वोट करवाना है और हंसना और प्यार फैलाना है। बस तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। और थोड़ी बोरिंग हो सकती है वीडियो, बिकॉज लाइक इट इज नॉट नॉर्मल, और हमारे लिए भी नॉर्मली नहीं था हाँ। क्योंकि हम वैसे तो कुछ और बनाते हैं। हाँ। बट ये बनाने का रीजन यही था ताकि हम भी किसी तरीके से इसको फैला पाए। जिस तरह से बात और करेंगे इस पे शॉर्ट्स भी बना के डालेंगे ताकि शॉर्ट्स पता है उसकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होती है, तो शॉर्ट्स भी हम बनाएंगे। बाकी ये जो 4 चीजें हैं, रेज योर वॉइस, करना, गो वोट and and convince convince others others to to vote vote and or spread love. First, what we say, the last thing is the most important thing. Okay, अगर spread किसी love. को प्यार से नहीं बोलोगे वो नहीं मानेगा। हाँ, प्यार से ही बोलना ही है, जिसको आपने प्यार से बात करी वो जरूर मानेगा। जरूर मानेगा। तो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ। लाइक और कमेंट जरूर करना
वीडियो को शेयर जरूर करना। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, ताकि हम और इस वीडियो पे भी हमें पता लगे कि हमें क्या मतलब कैसा था ये या नहीं, तो वो बता देना, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। बाकी थैंक यू।